की विशेष पेशकश को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज सियासत की बात में बात होगी उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने साबित कर दिया है कि हमारी मौजूदा व्यवस्था अगर ठीक से काम करे तो भ्रष्टाचार पर नकेल कसना मुमकिन हो जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे जनता परिवार की एकजुटता की राह में आए एक और बड़े संकट की। सियासत की बात के दूसरे हिस्से में यानी कि दूसरे सेगमेंट में जम्मू कश्मीर की सियासत जिस पर देश की नजर है। इतना टाइम हो गया, मुख्यमंत्री कौन होगा जम्मू कश्मीर का, किसकी सरकार बनेगी, बड़े सवाल हैं। बताएंगे कि किस डर के चलते बीजेपी पीडीपी एक का एक करीब दिखने लग गए हैं। वहीं आखिरी में दिल्ली के दंगल की बात, बीजेपी के पावर पंच को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं विशेष। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने साफ कर दिया है कि अगर मौजूदा व्यवस्था में हम चाहें तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर भ्रष्ट आचरण पर लगाम लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की सिफारिश पर राज्यपाल के फैसले ने कह सकते हैं एक इतिहास रच दिया है, एक नजीर भी पेश की है। यूपी में लोकायुक्त की एक सिफारिश के बाद हुई कार्रवाई ने इतिहास रच दिया है। तस्वीरों में दिख रहे ये वो दो चेहरे हैं जो इस बड़ी घटना की वजह बने हैं। ये तस्वीरें हैं बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह और महाराजगंज के फौरेंदा से विधायक बजरंग बहादुर की, जिनके खिलाफ लोकायुक्त की सिफारिश के बाद राज्यपाल राम नाईक ने दोनों की सदस्यता खत्म कर दी है। जो राजनीति के क्षेत्र में राजनीति पर बैठे लोग सब सरकारी बिजनेस हथियाने का प्रयास करते हैं, उस पर चेक लगाने का ये एक पहला प्रशंसनीय कदम है। उत्तर प्रदेश में तो मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी भी विधायक की इस आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई है, इसलिए ये प्रशंसनीय कार्य है। दरअसल बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह और बीजेपी विधायक रहे बजरंग बहादुर सिंह दोनों पर ही आरोप लगभग एक जैसे हैं। उमाशंकर और बजरंग बहादुर दोनों के खिलाफ शिकायत हुई थी कि विधायक रहते हुए दोनों सरकारी ठेके ले रहे हैं और काम भी करा रहे हैं, जिसके बाद मामले में लोकायुक्त ने जांच की और जांच में इन्हें दोषी पाया गया, जिसके बाद लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी, जहां से राज्यपाल को ये रिपोर्ट पहुंची। राज्यपाल ने पहले इस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग की सलाह मांगी, फिर आरोपी विधायकों का पक्ष जाना और अब फैसला दिया है। यूपी के राज्यपाल राम नाईक का ये फैसला, जो कि लोकायुक्त की सिफारिश पर दिया गया है, अपने आप में अहम है, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकायुक्त की सिफारिश ने किसी विधायक की सदस्यता ले ली हो। यकीनन ये एक बड़ा संदेश है जो ये बताता है कि सिस्टम गलत नहीं होता, बल्कि सिस्टम को चलाने वालों की नीयत ठीक होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मौजूदा व्यवस्था के दायरों में रहते हुए भी बदलाव मुमकिन है। लखनऊ से अमिता पारुल के साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया। अमिता हमारे साथ जुड़ी हुई है इस खबर पर। अमिता, ये इतिहास है, लोकायुक्त को और शक्ति, लोकायुक्त जो एक वॉचडॉग के तहत बस कहते हैं कि भाई हमने लोकायुक्त अपॉइंट करा, लेकिन लोकायुक्त के पास पावर्स कितनी है इस फैसले के बाद नजर आया। और खासतौर पर राज्यपाल भी ऐसा होना चाहिए जो इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करे। लंबा प्रोसेस था, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल निहारिका, इस मामले में कह सकते हैं कि एक तरह से ऐतिहासिक फैसला इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि लोकायुक्त की जो अभी तक पोजीशन रही है उसको सिर्फ एक वॉचडॉग के तौर पर ही देखा जा सकता है, जैसे अभी आपने कहा, क्योंकि लगातार लोकायुक्त जांच करते रहे हैं, कई और मामलों में भी सिफारिशें करते रहे, लेकिन कार्रवाई इस तरह की नहीं हुई। ये जो मामला है, ये दोनों विधायक अभी मौजूदा विधायक थे अभी तक, जिन्हें अब राज्यपाल के आदेश के बाद इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह, ये दोनों ही लोगों के खिलाफ ये आरोप था निहारिका कि ये सरकारी ठेके ले रहे हैं सड़क बनवाने के और काम करवा रहे हैं। 2012 में चुनकर आए थे उमाशंकर सिंह और बजरंग बहादुर सिंह, लेकिन 2009 से ही उमाशंकर सिंह के लिए पाया गया कि वो सरकारी ठेके ले रहे थे। लोकायुक्त के पास एक शिकायत सिर्फ उनको लेकर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद लोकायुक्त ने अपने पावर्स का इस्तेमाल किया और ये जानने की कोशिश की कि और ऐसे कौन से
विधायक हैं जो सरकारी ठेके ले रहे हैं और काम करा रहे हैं। उसके बाद ये जानकारी हुई कि बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह भी यही काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी जांच की गई और दोनों को दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने के बाद निहारिका मुख्यमंत्री के पास सिफारिश भेजी गई थी, उसके बाद ये राज्यपाल को पहुंची। थोड़ी देरी इस मामले में हुई क्योंकि जो अभी मौजूदा विधायक है राम नाईक, उनके पहले BL जोशी थे यूपी के विधायक, उनके समय में ये पूरी जांच भेजी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। राम नाईक को एक तरह से देखा जाए पॉलिटिकल पर्सनालिटी रहे हैं, राजनीति में उनका खासा दखल रहा है, तो वो हर मामले को काफी गंभीरता से देख रहे हैं। और ये जब मामला उनके सामने आया तो उन्होंने निर्वाचन आयोग से पूरी रिपोर्ट तलब की। दोनों विधायकों को अभी इसी महीने जनवरी में अपना जवाब देने के लिए बुलाया गया, लेकिन उनके जवाब से राज्यपाल संतुष्ट नहीं हुए और शायद यही वजह थी कि अब सदस्यता समाप्त करने के आदेश दिए गए। तो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला इसको माना जा रहा है और एक तरह से ये फैसला एक नजीर भी पेश करेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ने किसी को मौका नहीं दिया, दोनों विधायकों को बुलाया, उनका पक्ष भी जाना, चुनाव आयोग तक उन्होंने जितना भी प्रोटोकॉल था, जितनी औपचारिकता थी वो भी फॉलो करी। लेकिन अब जब लोकायुक्त तक चूंकि फैक्ट फिगर और दुरुस्त बातें पेश उन्होंने करी और मौका दूसरे पक्ष को भी दिया गया, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं निकले, तो विधायक जिसको जनप्रतिनिधि कहा जाता है, अगर वो इस तरीके का काम कर रहे हैं और निलंबित हो रहे, तो बाकी विधायकों को भी एक सबक है। अमिता, आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को बता देते हैं और समझ लेते हैं कि इन दोनों विधायकों पर दरअसल गाज गिरी क्यों है। दरअसल उमाशंकर सिंह लाल 2009 से, एक चीज माफ कीजिएगा, आप ये विधायक नहीं रहे, ये पूर्व विधायक हो गए, जो हम विधायक लगातार बोल रहे हैं। 2009 से सड़क निर्माण के ठेके का काम करते हुए आए हैं। निर्वाचित होने के बाद उमाशंकर ने काम जारी रखा। वहीं बजरंग बहादुर निर्वाचित होने के बाद लोक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए दोषी पाए गए। इन दोनों के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत हुई है। लोकायुक्त ने जांच में इन्हें दोषी करार दिया। इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी। अब इसके बाद राज्यपाल राम नाईक ने इस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग से सलाह मांगी। हम बता रहे कि सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या। अब इसके बाद राज्यपाल ने दोनों जो पूर्व विधायक हैं उनको बुलाया, उनका पक्ष जाना। इसके बाद राज्यपाल ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। अमिता हमारे साथ बनी। अमिता, बीजेपी बीएसपी दोनों क्या कह रही हैं? देखिए, फिलहाल राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो इसकी कोई प्रतिक्रिया अभी दोनों ही पार्टियों की तरफ से नहीं आई है, लेकिन एक बड़ा झटका हम मान सकते हैं दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी भी अपनी 2017 की तैयारी कर रही है, बीएसपी भी ये जता रही है कि वो आम जनता के बीच जाएगी अपने एजेंडों को लेकर। तो दोनों ही विधायकों की सदस्यता अगर इस लिहाज से समाप्त की जाती है कि उन्हें दोषी पाया जाए और वो खुद ठेके ले रहे थे या अपना एक तरह से हित साध रहे थे, तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के लिए ये एक संकेत है कि उन्हें अब एक तरह से अपने आप को दर्शाना होगा कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। जो उनके अगर एमएलए दोषी पाए गए हैं तो उनके लिए ये एक कह सकते हैं ऐसी खबर है जो निराशा जरूर पैदा कर सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी जमीन तलाश रही हैं। बीजेपी कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, अपनी तैयारी को लेकर बहुत ही संजीदा है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी प्रतिक्रिया का इंतजार जरूर है दोनों ही दलों की कि आखिर क्या कुछ उनका मत है इस पूरे मसले पर। अभी कोई रिएक्शन किसी का नहीं आया। अच्छा, लेकिन अमिता, कहना गलत नहीं होगा कि लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा, चाहे माया सरकार और अखिलेश सरकार हो, दोनों समय एम्पावर्ड रहे हैं। माया सरकार ने लोकायुक्त की रिपोर्ट पर ही अपने मंत्रियों को कुछ हटाया था, नाम माफ कीजिएगा मुझे याद नहीं, आप बेहतर बता सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर लोकायुक्त को एक्सटेंशन मिला, उस पर भी कई सवाल खड़े हुए। लेकिन अगर एसपी सरकार की बात करें, दो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार की चीजों का दुरुपयोग किस तरीके से जनप्रतिनिधि कर रहे हैं उससे जुड़े फैक्ट फिगर लोकायुक्त ने पेश किए, तो इस पर कार्रवाई हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और राज्यपाल दोनों ने एक नजीर पेश की है कि हाँ, ओम बड्समैन नहीं है ये सबसे ज्यादा संवैधानिक प्रमुख जो राज्यपाल हैं उन्होंने उन्हें एम्पावर कर रखा है कि आप बोलिए तो सही, हम काम करेंगे। बिल्कुल निहारिका, देखिए जिस तरह से मायावती की सरकार में भी लोकायुक्त एनके मल्होत्रा ने तमाम जो उस समय के मौजूदा मंत्री थे उनके खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट पेश की थी। कई ऐसे मामले थे जो लोकायुक्त के सामने आए और उसके बाद खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने मंत्रियों को हटाया था, विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब ये समाजवादी पार्टी की सरकार भले हो, लेकिन उनके कामकाज को देखकर, लोकायुक्त के कामकाज को देखकर ही उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। और अभी जिस तरह से सरकार
सरकार चल रही है, सरकार के कई मंत्री जैसे कि खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की ही शिकायत लोकायुक्त के सामने गई थी, उसकी जांच वो कर भी रहे हैं। अभी वो मामला सब जुडिस है, उनसे भी जवाब मांगा गया है खनन मंत्री से। तो अभी जो मौजूदा सरकार है उसके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं लोकायुक्त की जांच की वजह से। और जिस तरह से ये दोनों विधायक अब सदस्य नहीं रह गए विधानसभा के, तो ये भी एक ऐतिहासिक फैसला हम मान सकते हैं। और लोकायुक्त की जांच का अब असर दिख रहा है, क्योंकि पहले जिस तरह से जांचें होती थी, सिफारिशें कई मामलों में की गई, लेकिन उस तरह की कार्रवाई नजर नहीं आ रही थी निहारिका। लेकिन इस मामले से हम कह सकते हैं कि अब एक तरह से एक एग्जाम्पल सेट होगा और लोकायुक्त की जांच को अब लोग उतना हल्के में लेने वाले नहीं। बिल्कुल, राज्यों के स्तर पर कह सकते हैं अमिता लोकायुक्त बने हैं। जो हम ये ग्राफिक्स विस्तार से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हम यहाँ बताना चाहेंगे कि ओडिशा पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने लोकायुक्त कानून के दायरे में मुख्यमंत्री तक को रख दिया था। हालांकि एक अध्यादेश के जरिए मुख्यमंत्री को इस दायरे से हटा दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी कई राज्यों में लोकायुक्त सीमित अधिकारों के बाद भी बेहतर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रमाण उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन अब हिंदुस्तान का दिल देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, जहां लोकायुक्त संस्थान ने बीते कुछ सालों में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, काफी हद तक सफलता प्राप्त की। कह सकते हैं लोकायुक्त यहां पर भी मजबूत है, एम्पावर्ड हैं। वहीं माय सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों की बात करें तो यूपी कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें, अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की उपलब्धि में अब उमर शंकर सिंह, बजरंग बहादुर की सदस्यता खत्म होने जैसी ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ गई हैं। अमिता, और कितने नंबर आगे पेंडिंग है और कितनों की बारी है? बिल्कुल निहारिका, लोकायुक्त जांच के अंदर बहुत से ऐसे मंत्री माया सरकार के अंदर भी थे और इस सरकार में भी तमाम मंत्री हैं जिनकी जांच लोकायुक्त के सामने है। जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे खनन मंत्री गायत्री प्रजापति का, काफी कद्दावर मंत्री माने जाते हैं वो, लेकिन उनकी जब जांच लोकायुक्त के सामने आई तो उन्होंने उसको भी गंभीरता से लिया है। जिस तरह से पहले जांच जिसने शिकायत की थी गायत्री प्रजापति के खिलाफ, वो शिकायत वापस लेने गए तो लोकायुक्त ने कह दिया कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, शिकायत वापस नहीं ले सकते आप। और अब वो लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं। उसमें 2 और शिकायतकर्ता हो गए, नूतन ठाकुर और एक अन्य व्यक्ति। तो लगातार तमाम मामलों की जांच लोकायुक्त कर रहे हैं, उनके अंडर में चल रही है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से अब इस मामले में फैसला आया है, राज्यपाल ने कदम उठाया है, उसके बाद अगर आगे भी और मामलों में सिफारिशें होती हैं और राज्यपाल ऐसी ही सक्रियता दिखाते हैं तो यकीनन बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं ऐसे बड़े नेताओं के लिए। जिस तरह से विधायक की सदस्यता चली जा रही है निहारिका, तो एक ऐतिहासिक फैसला इसको माना जा रहा है। और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ये मान रहे हैं कि अगर इस तरह से फैसले आएंगे तो यकीनन यूपी की विधानसभा या कहें कि यूपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यूपी की राजनीति और विधानसभा दोनों ही पवित्र हो जाएगी। उत्तर प्रदेश बन जाएगा अगर लोकायुक्त इस तरीके से, ओम्बड्समैन इस तरीके से काम करता रहे और संवैधानिक प्रमुख इस तरीके से हस्ताक्षर करते रहे और आदेश जारी करें। कम से कम पॉलिटिक्स क्लीन करने का एक अहम कदम तो मिल गया है। उत्तर प्रदेश एक नजीर, हालांकि मध्य प्रदेश ओडिशा भी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इतिहास रच दिया है।